मरवत साहब, जो कुछ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत और पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, इसके ऊपर एक एक करके सवाल करेंगे, लेकिन आपने एक बहुत बड़ी खबर दी, मैं उसको खबर ही कहूँगी। वो आप बताएंगे वो खबर है, दावा है, प्रेडिक्शन है कि बुशरा बीबी जो हैं उनको रिहाई की पेशकश हुई है, ये भी आपने खबर भी दी। बहुत शुक्रिया। देखिए, बुशरा बीबी की रिहाई कानूनी तौर पर भी बड़ी सहल है, आसान है, इंतज़ार सिर्फ केस लगने का है। खान साहब की रिहाई के हवाले से फिर भी शायद अदालतें जो हैं सवाबदीद रखती हैं, लेकिन जो मुल्ज़िम या मुल्ज़िमा सज़ायाबी से कबल ज़मानत पर होता है तो फिर अपील जब लग जाती है तो फिर उनकी ज़मानत अमूमन हो जाती है। ये अफर जो है मई में 2025 में बिरसो गौर साहब की वसातत से हुई थी, जो खान साहब के पास गए और मेरे ख्याल में अपनी अहलिया के साथ मशावरत के बाद उन्होंने इनकार किया था कि शायद बुशरा बीबी की ज़िंदगी को ख़तरात लाक होंगे। अभी जब ये 27वीं आईनी तरमीम आई तो इस दौरान फिर मुझे इल्म हुआ कि वही पेशकश दोहराई गई है, और मेरा ख़्याल ये है कि शायद पेशकश ऐसी भी हो सकती है कि चूँकि उनको भी अंदाज़ा होगा कि अदालतों के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा तो कोई आसानी जता दे। अच्छा, लेकिन क्या वजह है? बुशरा बीबी खुद बाहर नहीं आना चाहती। चलिए, जो केसेस की बुनियाद है, जमहूरी तौर पे हम कह देते हैं कि केसेस नहीं लग रहे, या हमें भी पता है कि मामला कहाँ पर हैं। आपको क्या लगता है कि बुशरा बीबी खुद बाहर नहीं आना चाहती, या इमरान खान साहब किसी ख़तरे के पेश नज़र उनको नहीं लाना चाह रहे? रिहाई तो सबको अजीज़ है, सब आना चाहते हैं। खान साहब के बारे में भी ऐसे दावे आ रहे हैं कि शायद वो भी वापस आ जाए। खान साहब और उनसे वाबस्ता जो लोग हैं वो आजकल अगर जेल में होते हैं तो कुछ ज़्यादा महफूज होते हैं बनिस्बत बाहर के, क्योंकि बाहर में तो मक्की मारने पर भी शायद 302 का पर्चा हो जाए। आए दिन मुकदमात की जो हैं दागबिल डाली जाती है, और मेरा ख़्याल ये है, देखें जिस तरह आपने अपनी इंट्रो में कहा, ये मफाहमत जो है इसकी कोशिशें अब कोई भी फरीक नहीं कर रहा है, ना पीटीआई की तरफ से कोई रह गया है और ना हुकूमत की तरफ से, ना दोनों की तरफ से ख्वाहिश पाई जाती है। यानी इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में मज़ीद टकराव किसी कैफियत होगी, और बाज़ आने वाली तो पीटीआई भी नहीं है, चाहे वो केपी की हुकूमत की धमकी लगे, चाहे तमाम को घर भेजे डिस्क्वालीफाई करके, तमाम को जेलों में भेजे। और ये भी एक हकीकत है कि इस सियासी और जो समाजी और जो कैफियत सी बन चुकी है मुआशरे में, यानी बार बार अदालतों के अहकामात को जो है जूती के नोक पे रखना, अब ये हुकाम को सोचना चाहिए ना कि इससे क्या पैगाम जाता है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर। लेकिन जो मरवत साहब हुकूमत के मुमकिन तौर पे जो लोग हैं जो ताल्लुक़ रखते हैं मुस्लिम लीग नून से, उन्होंने भी कहा है कि जो कुछ अब हो चुका है, जिस तरह से आपने कहा मुफाहमत दोनों तरफ से ना कोई चाहता है ना हो सकती है। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को सब जेल डिक्लेयर करके बनी गाला में वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए, वहाँ मुलाकातें भी होनी चाहिए, सब होना चाहिए, लेकिन इसके बदले में जो सौदेबाजी या जो एग्रीमेंट की सूरत हमें पीटीआई बयान करती है, आपको लगता है कि अब खान साहब को उसके ऊपर अमल कर लेना चाहिए, चीज़ें ऐन मुमकिन है बेहतर हो जाएं? मसलन इस सौदेबाजी में क्या आप खामोश रहेंगे? मेरा ख्याल है खान खाब कब्र तक खामोश नहीं रहेंगे। वो ऐसी शख्सियत ही नहीं है कि उसका मुंह बंद कराया जा सके, ना कोई इसकी गारंटी दे सकता है। आता कि आप खुद खान साहब को कहें ना कि जी आपको रिया करते हैं, बस आप खामोश रहें, तो वो शायद वक्ती तौर पे कोई बात कर दे, लेकिन वो खामोश नहीं रह सकते। ठीक है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जैसे आपने भी अपने स्टेटमेंट्स में ये कहा, हम भी देखते हैं सुहेल आफरीदी साहब कई मरतबा अडियाला के बाहर गए, उनकी मुलाकात नहीं हुई, उनके मनसब की भी तस्दीक होती है और वो वहाँ पर मौजूद भी रहते हैं। आपने एक प्रोग्राम में कहा कि आपको किसी कॉल की ज़रूरत नहीं थी आफ्टर मई, और शफी जान साहब उस प्रोग्राम में आपके साथ मौजूद थे। आपको लगता है कि लीडर की कॉल के बगैर आज की जो सूरत हाल है उसमें एहतजाज पीटीआई कर सकती है, या ये समझदारी है कि विदाउट कॉल वो ना निकलना चाहते हैं और ना कोई नुकसान नवंबर की तरह वो उठाना चाहते हैं? देखिए, एहतजाज जो है ना, एहतजाज मेरी ज़ाती राय में इस तरह नहीं होता है कि आप इजाज़त लेते हैं, आप लीडर से इजाज़त लेते हैं, आप सरकार से इजाज़तनामा लेते हैं,
9 मई के बाद जब हम निकले थे ना, तो हम अपने तई बस अपनी पार्टी को आगाह कर देते थे कि आज हम नौशेर आ रहे हैं, आज बाजौड़ आ रहे हैं। आगे से रास्ते बंद होते थे, शेल चलते थे, गोलियां चलती थी, लेकिन न कभी हमने इजाज़त मांगी। इसका खमियाजा हमें ये भुगतना पड़ा कि पर्चे हो गए, गिरफ्तार हो गए। मैंने ये बात इसलिए कही और आज भी मैं अपनी इस बात पे कायम हूँ, ये इमरान खान पे सारा बोझ जो डाल दिया जाता है कि खान ने एहतजाज की कॉल दी। तो जब खान को ये एट्रीब्यूट हो जाता है, तो जिस तरह 26 नवंबर के जितने पर्चे हैं सब में खान नामज़द के उसने कॉल दी थी। तो जो अबेटमेंट है या 109 ताज़ीरात पाकिस्तान, उसमें तो वो मुल्ज़िम ठहराए जाते हैं। हर गुज़रते दिन के साथ उनके ख़िलाफ़ केसेज भी बढ़ रहे हैं। दूसरी बात ये है, एहतजाज हैं क्या? एहतजाज ये तो नहीं है कि इमरान खान ने कॉल दे दी और PTI ने जनाब अली एक तारीख मुकर्रर कर निकल पड़े। एहतजाज ये नहीं है। फिर क्या है? एहतजाज जो है वो पाकिस्तान के अवाम उन्नास को, PTI के वर्कर्स को नहीं, पाकिस्तानियों को आपने इस बात पे कायल करना है कि आपने निकलना है। और वो इस बात पे नहीं निकलेंगे कि जनाब बुश बीबी को रिहा कराना है या खुर्शीद शाह साहब जो है, शाह महमूद कुरैशी साहब को रिहा कराना है, या सिर्फ इमरान खान की रिहाई की वजह से पूरी पाकिस्तानी कौम निकली। तो फिर क्या कॉज होगी? देखिए, लोगों का काज बनाना होगा। लोगों का काज तब बनेगा जब आप पाकिस्तानियों को इस पे कायल करेंगे कि उनका निकलना उनके बेहतर मुस्तकबिल की नवीद देगा। महंगाई के ख़िलाफ़ आप उनको कायल कर सकते हैं, बदआमनी के ख़िलाफ़ आप उनको कायल कर सकते हैं, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आप उनको कायल कर सकते हैं। ये जो सियासी और कानूनी तवाइफुल मलूकी हैं, इस पे आप उनको कायल कर सकते हैं, अदलिया की आज़ादी पे। और ये एक स्पार्क होता है, ये स्पार्क की देर होती है जिस पे जितना आप मोटिवेशन करेंगे। अब आजकल तो आपके पास बड़ा मतलब इंस्ट्रूमेंट है एक सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया के सामने बैठे और मतलब ये है कि अपने बच्चों से, ख़वातीन से, नौजवानों से ये मैसेजेस बनवाएं। और इसके बाद एक वक्त आ जाता है कि लोग समझ जाते हैं कि बाकी अब देखिए ना, वो स्पार्क आपने देखा कश्मीर में देखा। जब कश्मीर में सिर्फ ये नहीं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोग निकले, हर कश्मीरी निकला, तो ये हुकूमत के बस में ही नहीं था। जो नाजायज मुतालबे थे वो भी मान लिए। चले, मैं आपसे एक सख्त सवाल करती हूँ मरवत साहब, आपने कहा लोगों को एक कॉज देना पड़ता है, बनाना पड़ता है। आप लोगों के पास तो थाली में बना बनाया कॉज आया था 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद, तो मई तक नौबत क्यों पहुंची? मरवत साहब तो उस वक्त आसमान की बुलंदियों को थे छू रहे मकबूलियत में, तो मरवत साहब क्यों नहीं निकले जब 8 फरवरी का कॉज आपके पास था? 2024 के इलेक्शन के बाद क्यों नहीं आ पाए? तो मुझे तो इमीडिएटली इसके बाद इसी मकसद के लिए साइडलाइन किया गया। वजह क्या थी? वो आप खान को सपोर्ट कर रहे थे, खान को सपोर्ट कर रहे थे, अवाम के लिए थे, उनके वोट पाकिस्तानियों के लिए था। और मैं तो चीख रहा था। 11 अप्रैल 2024 से मैं साइडलाइन हूँ, आज तक हूँ। और यही मेरा गुनाह था कि मैं लोगों को निकाल सकता था। ये निकालने की जो मेरी इस्तेताअत या सलाहियत थी, ये खान की ताकत थी। और खान ने और PTI ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। मतलब ये कि इमरान खान की ताकत के आगे बंद बांधा उनके अपने लोगों ने, खुद खान ने, PTI ने किया। और ये इसके लिए जो है अपने लोगों को इस्तेमाल किया गया। लेकिन बहरहाल देखें, वो एक वक्त था। मैं उस वक्त भी अगर आप मेरी वीडियोस निकालें तो मैं ये कह रहा था कि मुझे सिर्फ एहतजाज की जिम्मेदारी दे, मैंने कोई वजारत नहीं। किसने रोका आपको एहतजाज से? मेरा ख्याल है, देखिए खान ने एग्री किया मेरे साथ कि एहतजाज की कमेटी बनाते हैं, आपको उसका चेयरमैन बनाते हैं पूरे पाकिस्तान में, जिसको आपने लेना है ले लें। 2 दिन के बाद जनाब अली ये शिबली फराज साहब गए और उमर अयूब खान गए और रऊफ़ हसन गए। अच्छा। और उन्होंने जाके मेहरबानी करवा दी कि नहीं जी अभी फ़िलहाल इसको कोई जिम्मेदारी नहीं देनी है, ये जी आपको रिप्लेस कर लेगा और ये वो, मतलब ऐसी बातें। मुखासमत की वजह जो थी वो ये थी कि शायद आप इमरान खान साहब को रिप्लेस कर लें, और ये इमरान खान साहब के जहन में उन 3 अशखास ने डाला। और भी लोग थे। उमर अयूब खान के साथ मेरी बात, मेरा जिनामा हो गया। उस वक्त हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं थे। ठीक है, ठीक है। अब एक मैं सेनेटर अफनान साहब को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब की एक तो बहनों के ऊपर जो कुछ हुआ उसके ऊपर चाहूँगी कि आपका मौक़िफ़ भी आए कि क्या ये दुरुस्त रवैया था, रियासत ने किया, पुलिस ने किया, जिसने भी किया। हालांकि हुकूमत की तरफ से इसकी मज़म्मत आ रही है, मगर एक डिफेंस भी नज़र आ रहा है कि पुलिस ने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई। दूसरी बात यह कि आपने कहा कि इमरान खान साहब से जेल में जब आपकी पहली मुलाकात हुई तो इमरान खान साहब का ये डिमांड थी कि शेर अफजल मरवत मुझे आपसे जाए नमाज और कुरान चाहिए, जो मैंने पढ़ा भी आपका स्टेटमेंट।
तो इमरान खान साहब जब इस किस्म की चीज़ किताबें डिमांड करते हैं तो उनके ऊपर ये देसी मुर्ग और इस किस्म की जो चीज़ें हैं इनके इल्ज़ामात क्यों हुकूमत लगाती है? देखिए, ये तो वैसे बयानिए बनाने के लिए हैं। ये देसी मुर्ग कोई भी खा सकता है, कोई कतगन अगर हैं, मैं आज चैलेंज करके कह रहा हूँ, आपने अपने पैसे भरने होते हैं ये हुकाम के पास, आप उससे कहें जो भी आप खाना चाहें। खान साहब दही का शौकीन था और जो अटक जेल का सुपरडेंट था, खान के सिक्योरिटी के लिए वो तमाम ग़ज़ाएँ ख़ुद ख़रीदा करता था और बहुत ही ज़्यादा उसकी सिक्योरिटी जो है, तो ये योगर्ट यानी जो, और इसके अलावा जो है मेवाजात, ड्राई फ्रूट और शाद, ये चीज़ें जो हैं वो खान की मरगूब हैं। बाकी जो हैं ये देसी मुर्गी या देसी गोश्त या बकरे का गोश्त, ये देखिए बहुत सारे लोग खाते हैं। जेल में जिसकी भी तौफीक होती है वो खा सकता है। आपने अपने अखराजात, चाहे वो 1 लाख जमा करना चाहें या 10 लाख जमा करना चाहें, आपने जेल में एक मद है, हेड है, जेल मैनुअल में दिया गया है, आपने उसमें जमा करने हैं। और आप जिस कैटेगरी का खान कैदी है उसमें आपको एक कुक मिला होता है। लेकिन वो तो अखराजात उनकी फैमिली बर्दाश्त करती है ना, उनके इमरान खान साहब के।